सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा अनुग्रह से, उनकी कृपा दृष्टि से हम सब मिलकर के गुरु गीता महात्म का पठन और पाठन कर रहे हैं और अपनी क्षमता अनुसार और गुरुदेव की परम दृष्टि के कृपा से हम सब इसे मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सब ने भाग 21 तक 149 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब हम आगे भाग 22 में 150 से 159 श्लोकों तक की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्मा भाग 22। सभी को सादर प्रणाम। मोक्ष हेतुर जपेत नित्यम मोक्ष श्रियम वाप्नुयात् भोग कामो जपेद्यो वै तस्य काम फलप्रदम् जपेत शाक्तश्च सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णवः शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यम सत्यम न संशयः। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, अगर मोक्ष की इच्छा से गुरु गीता का पाठ करे तो मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भोगों की इच्छा से पाठ करने वाले को मनोवांछित भोग प्राप्त हो सकते हैं। गुरु गीता का जप पाठ तथा अनुष्ठान शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव इन आदि के उपासकों को भी सिद्धि देने वाला है। यह सत्य है, यही सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। अथम काम्यम जपे स्थाने कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरे अथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धात्री मूले वा मठे वृंदावने तथा। यहाँ भगवान शिव माँ जगदम्बा से ये गुरु गीता का अनुष्ठान कौन से स्थानों पे करना चाहिए, कौन से स्थान इसके लिए उपयुक्त है, इसका वर्णन उसे कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे वरानने, हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें गुरु गीता के अनुष्ठान के लिए योग्य स्थानों का वर्णन करता हूं। इसके लिए उपयुक्त स्थान सागर, नदी का किनारा अथवा शिव या विष्णु का मंदिर है, भगवती का मंदिर, गौशाला अथवा कोई भी देव मंदिर, वट, आंवले का वृक्ष, मठ अथवा तुलगी वन इसके लिए शुभ माने गए हैं। पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतो पिवा निवेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धत्तुरे मूले च्युतवृक्षस्य सन्निधौ। पवित्र निर्मल स्थान में मौन भाव से मन को एकाग्र करके, मौन को मौन करके इसका जाप अनुष्ठान करना चाहिए। इस अनुष्ठान के लिए इवन जिस स्थानों पे भय भी लगता हो, ऐसे स्थान यानी स्मशान, भयानक स्थान, बरगद, धूतर या आम्र वृक्ष, ऐसी भी स्थान सुपास उसके लिए श्रेष्ठ कहे गए हैं।
गुरुपुत्रो वरम मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षा व्रतत तपासि च संसारमलनाशार्थं भवपाश निवृत्तये गुरुगीताम्भसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। भगवान शिव कह रहे हैं कि गुरुपुत्र कौन सी भी स्थिति में, कौन सी भी परिस्थिति में वर्ण करने योग्य होता है। इससे भी कराए गए दीक्षा, तप आदि व्रत एवं अन्य शुभ कर्म सिद्ध ही होते हैं, कुछ भी वृथा नहीं जाता। इस परम तत्व को, श्री तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन संसार रूपी कीचड़ के नाश से के लिए गुरु गीता रूपी जल से सदा स्नान करते हैं और उस संसार रूपी कीचड़ से वह बाहर निकलते हैं। स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्म वित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय। सर्वशुद्धः पवित्रो असौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति। जो साधक गुरु गीता के जल से स्नान करता है वह सभी ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं वह सद्गुरु ही होता है, सदा गुरु ही होता है। वह जिस किसी स्थान में निवास करता है वह स्थान पवित्र बनता है, इसमें कोई भी शंका नहीं। सर्वशुद्ध एवं पवित्र गुरुदेव जहां भी स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं वही, सिर्फ वही सभी देवों का निवास रहता है। पिछले श्लोकों में हमने देखा परमपिता परमेश्वर कहते हैं मोक्ष की इच्छा से जो इस गुरु गीता का पठन पाठन करता है उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परमपिता परमेश्वर जगत माता के माध्यम से हमें बताते हैं, बोलता मेरे द्वारा उपदेशित यह जो सूत्र दिए हुए हैं उसका अनुष्ठान करने से, उसको आत्मसात करने से जो पांचों शक्तियां हैं, जो इस संसार की 5 शक्तियां चलायमान है, शक्ति, सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव, ये सब सिद्धियां जो है साधक को प्राप्त होने लगती है। इस गुरु गीता का पाठ करने के लिए परमेश्वर हमें जो है इसका स्थान भी बताते हैं। कोई पवित्र स्थान जैसे नदी का किनारा हो, सागर का स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई श्रेष्ठ वृक्ष हो, पवित्र वृक्ष हो, जैसे आंवले का वृक्ष, तुलसी का वृक्ष, वट वृक्ष, कोई गौशाला हो या माँ भगवती का मंदिर हो, ऐसे स्थान पे रह करके इसका अनुष्ठान, इसका मनन, चिंतन और ध्यान करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं कि यह परम तत्व है, मेरे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है परम तत्व है। इसको जानने के बाद में संसारी जन को यही चाहिए कि जो कीचड़ में फंसे हुए हैं उस कीचड़ से निकल करके, उसका नाश करके मेरे बताए हुए सूत्रों को आत्मसात करें और सदैव मेरे द्वारा उपदेशित इस पवित्र अमृत रूपी जय संगम में, ज्ञान की धारा में, अमृत की धारा में, स्नेह की धारा में, क्योंकि यह जगत पिता के द्वारा बताई है और जगत माता के द्वारा में हम सबको दी गई है। जगत माता के माध्यम से ही हम सबको मिला है। इसमें माता की शक्ति है, माता का स्नेह है, माता का प्रेम है और साथ ही जगत पिता का आदेश है। इन सभी को सदैव और निरंतर हमें जो है लेना चाहिए और इसमें ही सदैव ही अपने आप को जो है अपने आप को एकनिष्ठ करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर ये भी कहते हैं इसका जप अनुष्ठान मूलतः मौन भाव में करना चाहिए ताकि बाह्य जगत के जो भी हलचलें हैं
वो हमें विचलित न कर सके, हम पूर्ण रूप से अपने आप को अंतर्मन कर सके, अंतर्मुखी बना सके। अंतर्मुखी होकर के ही जो है गुरु गीता का, गुरु भगवान द्वारा उपदेशित श्लोकों का मनन, चिंतन, पठन, पाठन और आत्मसात करना चाहिए। यह तो ऐसी गंगा है जिसमें बार बार गोता लगाने से अमृत ही निकलेगा, अमृत ही निकलेगा, अमृत ही निकलेगा। इसलिए सभी ब्रह्मवेताओं को, श्रेष्ठों को इसका जो है सदैव इसका संगम में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह संगम स्वयं परमपिता परमेश्वर और जगत माता के द्वारा बताया संगम है। यह संगम तो स्वयं परमपिता परमेश्वर और जगत माता का दिया हुआ है, और हम सब जिसमें संगम लगाते हैं, हम वस्तुतः परमपिता परमेश्वर और माता के ही चरणों में ही संगम करते हैं, और वहीं से सारे ज्ञान की धाराएं निकलती हैं। यह श्रेष्ठतम भाव है। इससे ही हमें हमेशा आत्मसात करना चाहिए, और इन्हीं की धाराओं से ही सदगुरु का भाव प्रकट होता है। सदगुरु मूलतः कोई नहीं, वह जगत पिता और जगत जननी का ही दोनों का साकार स्वरूप है। हम जो है इसी तरह बारंबार उस जगत पिता और जगत माता के चरणों में बैठ करके इसका आत्मसात करें। यह सर्वशुद्ध है, क्योंकि सदगुरु स्वयं जगत जननी है और जगत पिता है। इसलिए वह हमेशा जो है हमें उन्हें पवित्र ढंग से हमें जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से उन्हें पूजना चाहिए, क्योंकि वह जो है सदगुरु ही तो जो जगत माता और जगत पिता के रूप में है, वही हमारा स्वाभाविक निवास है। हम सदैव उनके चरणों में अपना निवास रखें, और क्योंकि वही उनका एक स्थान है जिससे साधकों की गति प्राप्त होती है। आइए थोड़ी सी इसकी तत्व रूप से भी चर्चा करते हैं। देवों के देव पिछले कई श्लोकों में जो है उस ब्रह्म भाव का, शिव भाव का, तत्व भाव की महत्ता बताई है। अब जो है परम पिता परमेश्वर जो है हमें इस तत्व भाव में पठन, पाठन, मनन का जो लाभ है, जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है, उसको बताने का जो है बता रहे हैं। हम सब उसको आत्मसात करें, क्योंकि परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि यह जो गुरु गीता है, क्योंकि ये सारा जगत 5 शक्तियों के जो है अधीन है। इस शक्ति को जो है जगत को चलाने के लिए एक जो है भूमिका चाहिए, जो है वो भगवान गणेश द्वारा दी जाती है। उसको चलाने के लिए शक्ति चाहिए, जो है भगवान जो है माता के जगत जननी के माध्यम से आती है। इसको जो है प्रकाशित करने के लिए सूर्य भगवान चाहिए, और जो है इसको संचालन करने के लिए विष्णु भगवान चाहिए, और इसका जो है उसमें परिवर्तन और इसके जो है लय और विलय की प्रक्रिया करने के लिए भगवान शंकर चाहिए। मूलतः गुरु गीता इन्हीं 5 शक्तियों को ग्रहण किए हुए है, और गुरु गीता का जो स्वाद है, जो उसका अमृत है, वह तो गुरु के सानिध्य में मिल सकता है। मूलतः गुरु गीता और गुरु शिव ब्रह्म ये एक ही हैं, या नाम अलग अलग हैं, सिर्फ दिखाई देते हैं। जो है नाम हमें भेद रूप से दिखाई देते हैं। मूलतः जो है शिव जो है निराकार है, शिवा जो निराकार है, जगत जननी जगत माता निराकार है। उनका सब प्रेम जो है अक्षर रूप में जो उनका उपदेशित गुरु गीता है, और वही अक्षर जो है साकार रूप में वही सदृश गुरु है जो हमें दिखाई देता है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 मुंह, जो है 1 मुंह, 2 नाक, जो है 2 आंखों वाला जो दिखाई देता है, वह गुरु ही जगत जननी और जगत पिता का दोनों सदृश स्वरूप है। और इस सदृश उसके शरणागति से ही हमें यह भेद जो है, ये संसार की गति अलग अलग शक्तियों के माध्यम से चलती है। जब हम गुरु के शरणागत होते हैं तो यह ज्ञात होता है, यह संसार की गति मूलतः एक ही शक्ति से होती है, वह गुरु शक्ति, वह शिव शक्ति, वह शिवा शक्ति, वह ब्रह्म शक्ति से होती है। मूलतः शिव शिवा तो एक ही हैं, शिव और गुरु एक ही हैं, गुरु और शिव में कोई भेद नहीं है। और जो भगवान द्वारा बताई जो वाणी है, उपदेशित जो मंत्र श्लोक हैं, वह गुरु गीता है। और गुरु गीता की उद्घोषणा तो स्वयं भगवान शिवा माता सीता के माध्यम से करते हैं, और उनका जो सदेश भाव जो है हमें मार्गदर्शन करने वाला भाव है, वो गुरु ही करवाता है। मूलतः यह गुरु ही 5 शक्तियों को धारण किए होता है। जब साधक
जब शिष्य के इस तरह से गुरु के चरणों में शरणागत होता है, गुरु गीता के चरणों में शरणागत होता है, इन शक्तियों का भी जो है भेद है उसके अंदर मिट जाता है। वह अभेद रूप से इनको जो है गुरु रूप में देखने लगता है और जो है जो सारी शक्तियां जो है एक में निष्ठ हो जाती हैं, वो गुरु के चरणों में निष्ठ हो जाती हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर जगत माता के माध्यम से कहते हैं कि हम सब जो है सदैव जो है गुरु चिंतन में रहें, गुरु मनन में रहें, गुरु के निष्ठा में रहें, क्योंकि गुरु के चिंतन में रहेंगे तो ही गुरु गीता प्राप्त होगी। जब गुरु गीता प्राप्त होगी तो जो है हमें जो है भगवान के द्वारा उपदेशित मंत्र हैं जो माता जगत जननी के आशीर्वाद से हमें मिला है, वह जो है फलित होगा। जब वह फलित होगा तो जो है हमारा जो संसार का जो गति है, जो शक्ति गति में काम करने वाली अलग अलग शक्तियां हैं, उसमें एक रसता दिखाएगी, एक रूपता दिखाई जाएगी और जो है हमारे सभी भेद मिट जाएंगे, हम उनके एक रूप हो जाएंगे। परमपिता परमेश्वर और हमें बताते हैं तत्व रूप से ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि वेदों में घोषणा की गई है इसकी। वेदों में ईशावास्य उपनिषद में, जिसमें विस्तार से जो है पूरे इसमें 18 यजुर्वेद का जो है, इसमें 18 यजुर्वेद के 40वां जो अध्याय है वह मूलतः ईशावास्य उपनिषद है। उसमें पूर्ण रूप से यजुर्वेद के पहले 39 अध्यायों में जो है कर्म और उपासना भक्ति के बारे में बताई गई है। जो अंतिम अध्याय है, जो 40वां अध्याय है, जिसे जो है ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय को, उसमें पूर्ण रूप से जो है ब्रह्म की बारे में, ब्रह्म शक्ति के बारे में, ब्रह्म ज्ञान के बारे में, उस आत्मा के बारे में विश्लेषण किया गया है। क्योंकि इसलिए इसे उपनिषद नाम से उद्घोषणा की है। तो जो है यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद में, उसमें पूर्ण रूप से बताया गया है कि इसमें 18 श्लोक हैं, जिसे भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, ऐसे ही ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। यह 18 मंत्र मूलतः जो है सभी ज्ञान को लिए हुए है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपनिषद कहा जाता है। इसलिए उपनिषद में पहला जो नाम दिया जाता है वह ईशावास्य उपनिषद। कोई भी जो भी सोती है, कोई भी गुरु शिष्य की परंपरा होती है, उसको पहले जो है जो उपनिषद पढ़ाया जाता है वह पहला उपनिषद होता है ईशावास्य उपनिषद, जो कोई यजुर्वेद यजुर्वेद से आया हुआ है। इसमें पिछले 10 मंत्रों में हम ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के कारण कैसे इस जगत में 2 धाराएं चलती हैं, ब्रह्म के कारण ही जड़ और चेतन की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा को सदैव जो है जो इसमें इस जड़ और चेतन में जो भी मिलता है वह ईश्वर का ही भाग समझ करके उसका उपयोग करना चाहिए, ना का उपभोग करना चाहिए, उसके बारे में चिंतन है। और पहले जो 8 मंत्रों में पूरा आत्मा के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है, उसके आत्मा के बारे में बताया गया है। और बाद में 9वें जो है मंत्र से लेकर के श्लोक नहीं मंत्र, जब 1 से 8 मंत्रों तक जो है पूर्ण रूप से आत्मा का विश्लेषण किया गया है, उसकी सरिष्ठता को, उसकी गुणवत्ता को बताया गया है, वह उसको परिभाषित किया गया है, उसमें कैसे क्यों एकाकार करना है बताया गया है। और जो है 9वें मंत्र से लेकर के 18वें मंत्र तक जो है उस भेद को बताया गया है, किस तरह से जो है जीवात्मा उस आत्मा के जो स्वरूप है उसे कैसे जान सकता है, कैसे उसको एक रूप हो सकता है, किस तरह से उसे उसमें एक रूपता करनी चाहिए। उसी मंत्रों में से जो 11वां मंत्र है वह घोषणा करता है कि जो है 2 धाराएं जो है संसार में चलती हैं, विद्याधारा और विद्याधारा। ये दोनों धाराएं मूलतः तो आर्य शक्ति परमपिता परमेश्वर की है, लेकिन जो है जो जागृत पुरुष है, जो विद्वत पुरुष है, वह विद्याधारा को लेकर के आगे बढ़ता है और जो है मृत्यु को पार करके मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो है मंद गति वाला है, जो धीमी गति वाला है, जड़ता को लिए हुआ है, ऐसी जीवात्मा अविद्या को ग्रहण करके बारंबार जन्म और मृत्यु के द्वार को में लगा रहता है। इसलिए सभी उसमें ईशावास्य उपनिषद उद्घोषणा करता है, सभी को चाहिए एक निष्ठ होकर के जो परमात्मा की, परमपिता की जो विद्या की धारा है, जो विद्या का मार्ग है, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाएं और उसमें आगे बढ़ाने से मृत्यु का जो द्वार है वह नष्ट हो जाएगा और मृत्यु का द्वार नष्ट होने से विद्या द्वारा अमृत हो, उस अमृत तत्व को, उस आत्मा को, उस ब्रह्म चेतना को, उस चेतना को प्राप्त किया जा सकता है। यह
ईशावास उपनिषद की घोषणा है, या वेद की घोषणा है, या भगवान की घोषणा है। इसी यह विद्या माया और अविद्या माया की घोषणा को के साथ में बड़े विस्तार से जो है ईशावास उपनिषद करता है। उसी बात को जो है जगत पिता जगत माता के माध्यम से हम सबको बताते हैं। हम सबको चाहिए कि हमें जो है सदैव का सदैव जो है विद्या की तरफ एक अग्रसर, हम सभी के सदैव सदैव गुरु गीता में बताए हुए सूत्रों में जो है अपने आप को आत्मसात करें। इसी को विद्या और अविद्या के बारे में विश्लेषण करते हुए कठोपनिषद भी एक स्वर में कहता है। इसका वो भी यह है, इसे श्रेय मार्ग और प्रेय के मार्ग के रूप में बताता है। जो ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या बताया गया है, उसे ही कठोपनिषद में जो है उसे श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के रूप में बताया गया है। श्रेय मार्ग यानी विद्या वाला मार्ग, प्रेय मार्ग यानी संसार वाला मार्ग। श्रेय मार्ग में यानी जो आत्मा को मोक्ष की तरफ ले जाता है, अमृत की तरफ ले जाता है, ब्रह्म चेतना की तरफ ले जाता है, आत्म चेतना की तरफ ले जाता है, शिव चेतना की तरफ ले जाता है, गुरु चेतना की तरफ ले जाता है। जो प्रेय मार्ग है वह संसार में ले जाता है, जन्म मरण के गति में ले जाता है, भोग विलास में ले जाता है, वासना तृष्णा अहंता में ले जाता है। तो वेदों की यही उद्घोषणा है कि हम सब जो है विद्या मार्ग पे चले, हम सब जो है श्रेय मार्ग पे चले, हम जो है अविद्या का त्याग करें, हम सब जो है अप्रेय मार्ग का त्याग करके एक निष्ठ होकर के विद्या में श्रेय में एक निष्ठ हो। और उसकी पूरी की पूरी जो है भूमिका उसको कैसे प्राप्त करना है वो भगवान ने अपने उपदेशों में उपदेशित किया है। वह गुरु गीता का सारांश है। हम सब जो है विद्या जो मार्ग है, जो श्रेय मार्ग है, उसको प्राप्त करने के लिए जो है गुरु गीता को आत्मसात करें। गुरु गीता को आत्मसात करने के लिए गुरु के अंदर जो है समर्पण विसर्जन विलय करें। जब गुरु के अंदर आत्म विसर्जन करेंगे तो हमें विद्या का मार्ग मिलेगा, हमें श्रेय का मार्ग की प्राप्ति होगी। इसी को और थोड़ा सा और समझते हैं कि गुरु गीता का जो उद्देश्य है वह जो है हमें गुरु गीता के आत्मसात करने से, गुरु की शरणागत होने से हमारे अंदर वो शक्ति का संचार होगा। हमें सभी चीजें जो विद्या और अविद्या से सदृश हैं वो सब प्राप्त होंगे। श्रेय मार्ग भी प्राप्त होगा और श्रेय मार्ग की भी संधि मिलेगी और प्रेय मार्ग की भी संधि मिलेगी। हम जो है उस शक्ति का उपयोग प्रेय मार्ग में कर सकते हैं। प्रेय मार्ग यानी पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा, वही वासना तृष्णा अहंता, वही इस लौकिक पारलौकिक जो सुख है, भोग की कामना, यह प्रेय मार्ग है। अगर इस तरफ चलते हैं तो जो है जन्म मरण का चक्र है, मृत्यु का द्वार है, जिसका भगवान ने निषेध बताया है और जिसे वेदों में भी निषेध किया गया है। यानी हमें गुरु गीता का पाठ करने से, क्योंकि गुरु गीता का पाठ करेंगे तो सारे जगत में जो भी शक्तियां हैं हमारे अंदर जो है आने लगेंगी। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, देवी की सभी शक्तियां आप साथ होंगी और उनके साथ में जो है इन शक्तियों का जो मूल दो धाराएं विद्या और अविद्या, श्रेय और प्रेय, वो भी आएगा। तो कभी कभी जो है शिष्य भटक सकता है, वह जो है उन शक्तियों का उपयोग जो है लौकिक कार्यों के लिए कर सकता है। लौकिक कार्य यानी प्रिय मार्ग, यानी जो है अविद्या का मार्ग और उसके अंदर पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा वाला मार्ग अगर उससे करता है तो भगवान ने चेतावनी भी दी है, उस मार्ग का निषेध भी रखा है। अगर करता है तो बार बार फिर से इस लोक में भोग में बार बार चक्कर लगा करके बहुत सागर से कभी पार नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर यही कहते हैं कि हमें सबको जो है गुरु गीता के आत्मचिंतन से, मनन से, पाठन से जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति का उपयोग जो है हमें श्रेय मार्ग में करें। आत्मा को जानने, परमात्मा को जानने, हम जो है ब्रह्म में एक निष्ठ होने, शिव में एक निष्ठ होने, गुरु में एक निष्ठ के लिए करें, सुर गुरु में एक निष्ठ होने के लिए करें। यही परमपिता परमेश्वर का आदेश है और उन्होंने जो है श्रेय मार्ग में ही चलने के लिए हम सबको आदेश दिया है। प्रेय मार्ग और अविद्या मार्ग और लौकिक और जो है पारलौकिक भोगों के लिए जो है हमें निषेध मार्ग बताया है। हम सब उसी का पालन करें, यही हम सब के लिए गुरु का आदेश होगा, शिव का आदेश है, क्योंकि यह शिव का ही आदेश है। जो गुरु गीता का जो है चिंतन मनन आत्मसात हमें जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म तत्व को जानने के लिए, आत्म तत्व जानने के लिए, गुरु तत्व जानने के लिए, शिव तत्व जानने के लिए करना चाहिए। क्योंकि गुरु गीता में जो सूत्र दिए गए हैं
वह ब्रह्म सूत्र है, वह शिव सूत्र है, वह गुरु का तत्व सूत्र है, वह आत्मा का सूत्र है। हम सब में इसी तरह से गुरु गीता फलित हो, ऐसी ही हम सब जो है वंदना और प्रार्थना परमपिता परमेश्वर और जगत जननी माता से करते हैं कि हे माते, हम कभी मार्ग से अडिग न हो, हमारा मार्ग जो है सदैव सदैव जो है श्रेय वाला हो, विद्या वाला हो। हम कभी भी भूल से भी जो है प्रेय वाले मार्ग में, अविद्या वाले मार्ग में न चले, ऐसी हमें सद्बुद्धि देना, हमें सद्ज्ञान देना। हम जो है इस गुरु गीता का लाभ तो सिर्फ और सिर्फ गुरु को जानने के लिए, गुरु तत्व को जानने के लिए, शिव तत्व में एकाकार होने के लिए, आत्म तत्व का मंथन के लिए और ब्रह्म तीर्थ में लीन होने के लिए करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा संलग्न हो। यही प्रार्थना जगत जननी के चरणों में रहेगी, जगत जननी के चरणों में रहेगी, जगत पिता के चरणों में रहेगी, जगत पिता के चरणों में रहेगी। परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से कहते हैं, यह ज्ञान मेरे द्वारा उपदेशित मोक्ष को लिए हुए है। यह ज्ञान के कारण में इसमें बताया गया है, इसके अंदर जो सूत्र है, उसी सूत्र के माध्यम से जो चराचर चक्र जो है, जो 5 शक्तियों में बटा है, वो संचालित होता है। उपासकों को चाहिए उसको ही आत्मसात करें। वो आत्मसात करने के लिए किसी एकांत अवस्था में, जो है पवित्र अवस्था में या पवित्र पेड़ के नीचे बैठ करके उसका जो है मनन चिंतन कर सकते हैं। और इस मनन चिंतन से जो उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, और परम तत्व जो है हमें हमें ज्ञान मार्ग में ले जाएंगे। इस परम तत्व से हमें 2 मार्ग मिलाई देंगे, एक ज्ञान वाला मार्ग या ज्ञान वाला मार्ग। हम सब जो है ज्ञान वाला मार्ग चुन करके इस संसार रूपी कीचड़ का नाश करके सदैव सदैव गुरु गीता का अमृत है उसमें स्नान करें। और इसका स्नान के लिए पूर्ण रूप से बाह्य जगत में मौन भाव में करें। मौन भाव यानी बाह्य जगत की वृत्तियों को तोड़ करके अंतर्मुखी होकर करें। यह जप अनुष्ठान इतना फलित होगा, क्योंकि यह जप अनुष्ठान तो स्वयं जो है जो गुरु गीता का पाठ करता है वह मूलतः साकार ब्रह्म का पाठ करता है, साकार ब्रह्म से एकार होने की चेष्टा करता है। और यह साकार ब्रह्म स्वयं गुरु होता है। इसलिए गुरु गीता का पाठ गुरु साकार ब्रह्म के लिए करें, और साकार ब्रह्म और कोई नहीं, स्वयं जगत पिता और जगत जननी का ही साकार स्वरूप है। जगत पिता और जगत जननी तो जो है निर्गुण है, निराकार है। उनका स्वरूप को हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन जो है उनके स्वरूप को, जगत पिता और जगत जननी के स्वरूप को हम गुरु के रूप में, साकार गुरु को मिल सकते हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से हम सबको आदेश देते हैं, हम सबको सदैव गुरु गीता के सूत्रों में सदैव जो है स्नान करना चाहिए। यह पवित्र मूर्त स्नान है। इस स्नान का माध्यम गुरु ही है, गुरु ही है, गुरु ही है। हम सदैव उस गुरु के चरणों में अपने आप को पवित्र रूप से, शुद्ध रूप से उसमें हम निवास करें, और जो है उसका ही चिंतन करें, उसका ही निवास करें, उसका ही मनन करें। इस तरह से हम चिंतन और मनन करते हैं तो जो है ऐसे शिष्य के अंदर देवत्व आता है, और वह जहाँ वह रहता है वह स्थान पवित्र बन जाता है, और वहाँ पे देव लोग भी आके रहने लगते हैं, क्योंकि वह जो है आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना, शिव चेतना, गुरु चेतना में लीन होकर के चारों तरफ के जो वातावरण को अपनी तरफ जो है प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है। जितनी भी प्रकाश में वस्तुएं हैं उसके तरफ आकर्षित होने लगती हैं और वहां पे आके एकत्र हो जाती हैं। जगत जननी और जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके माध्यम से यह गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। ऐसी उनकी कृपा दृष्टि हम सब पे सदैव बनी रहे। यही प्रार्थना जगत जननी के चरणों में रहेगी, जगत पिता के चरणों में रहेगी। हम सब पे यह कृपा दृष्टि बनाए रखे और सतत हमारा मार्ग हम भटकने न दें। यही ऐसी अनुकंपा उनकी बनी रहे। इसी भावना के साथ में तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं